टाइम ट्रैवल के जादू की तेज रोशनी धीमी हो जाती है और गोल्डन ड्रैगन की दहाड़ की जगह भीड़ की कंफ्यूज्ड भिनभिनाहट आ जाती है। हंसू ट्रांसफर के भ्रम को दूर करता है और अपनी आंखें खोलता है। वो अब उस जगह पर नहीं है। वो एक बर्बाद शहर के बीच में खड़ा है जो गंगनम जैसा दिखता है, या आप इसे बर्बाद स्टेशन कह सकते हैं। इन अजीब बेलों और झाड़ियों से बिखरा हुआ और घिरा हुआ है। उसके साथ लाए गए 100 से ज्यादा लोगों में तुरंत घबराहट फैल जाती है। हवा डरी हुई चीखों से भर जाती है। ये जगह कहाँ है? एक आदमी चिल्लाता है। टूटी हुई ऊंची इमारतों को हैरानी से देखता है। पास में ही एक औरत हाथ में ड्रिंक लिए चिल्लाती है, मुझे वापस जाना है। असलियत में अचानक आए इस बदलाव को समझ नहीं पाती। उनमें से एक और चिल्लाता है, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? ये कन्फ्यूजन जल्द ही बुरा हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस लोगों को हिंसा की ओर धकेलता है। कमीने, ये तुमने किया है, एक आदमी चिल्लाया और दूसरे का कॉलर पकड़ लिया। ये देखकर वो आदमी कह रहा था, तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। ये देखकर एक बच्चा जोर से चिल्लाया और बोला, मम्मी। पास में ही हाथापाई शुरू हो गई। लोग मलबे के बीच लड़ रहे हैं। इस अफरा तफरी वाले तूफान के बीच में कांग हानसू एकदम शांत खड़ा है। उसका एक्सप्रेशन शांत और एनालिटिकल है। वो बड़ी बड़ी इमारतों और आम लोगों के डर को देखता है और समय पर अपनी लोकेशन कंफर्म करता है। वो दूसरों की तरह कंफ्यूज नहीं है। उसे ठीक ठीक पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। बेशक वे घबरा गए हैं, वे अभी अभी किसी दूसरी दुनिया में प्रकट हुए हैं। वो मन ही मन सोचता है। वो एबिस के खिलाफ ग्रेट वॉर शुरू होने से 5 साल पहले ट्यूटोरियल की शुरुआत में सफलतापूर्वक वापस आ गया है। सीन धीरे धीरे काला हो जाता है और इस दुखद घटना की शुरुआत को दिखाने वाली एक गंभीर कहानी सुनाई जाती है। जिस साल में पैदा हुआ वो बहुत खास था। शुरू में ये संख्या 100 लोगों की थी, लेकिन संख्या तेजी से बढ़ी। इतने सारे लोग लापता हो गए कि ये नियंत्रण से बाहर हो गया। और जिस साल में 20 साल का हुआ, मैं एक अनजान शक्ति की वजह से लापता हो गया। वो दूसरी दुनिया के बारे में बता रहा है जिसमें वो फंस गया था। उसे दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। ये दूसरे डायमेंशन को निगल लेता है और एबिस के असर का बीच का पॉइंट है। जो लोग पहले पहुंचे उन्होंने पहले स्किल्स सीखी और बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, लेकिन अजीब दिखने वाले मॉन्स्टर्स ने इसे एक डरावना महल बना दिया। ये हिंसा और अराजकता की दुनिया थी। जो लोग एबिस में समा गए थे उन्हें दूसरी दुनिया में भेज दिया गया, और जब इस दुनिया से हर कोई यहाँ आ जाएगा तो एबिस का दरवाज़ा खुल जाएगा और महायुद्ध शुरू हो जाएगा। वो अपनी टाइमलाइन कैलकुलेट करते हुए सोचता है कि उसके पास स्ट्रांग बनने के लिए ठीक 5 साल हैं, और साथ ही वो खुद को स्ट्रेच और तैयार करता है और अपनी फिजिकल हालत को टेस्ट करता है। उसे ये भी लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा पैसे वापस मिलेंगे। वो अपने अंदर की हालत देखता है और कंफर्म करता है कि जिन स्किल्स को सीखने में उसने दशकों लगाए थे और जो ज़बरदस्त ताकत कुछ पल पहले उसके पास थी, वो सब चली गई है। वो वापस 0 पर आ गया है। और ये भी सोचता है कि अब समय आ गया है कि कुछ सामने आए। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, ये क्या है? आसमान में दरार पड़ गई। ये देखकर लोग घबरा गए, मानो आसमान गिर रहा हो। इस समय आसमान में एक छोटा प्यारा चमकता हुआ जीव दिखाई देता है, एक परी। वो उदास माहौल की उलट खिलखिलाकर मुस्कुराता है। जीव ने सबको चुप करा दिया। अहम और परिचय देना शुरू किया। नमस्ते, मैं असिस्टेंट परी हूं, जो जल्दी जल्दी काम निपटाने में मदद करने के लिए यहां पर हूं। ये भीड़ देखकर लोग हैरान थे। परी ने अपना परिचय देते हुए कहा, क्या आप सब कृपया सुन सकते हैं कि मैं क्या कहने वाली हूं? हंसू ने मन ही मन सोचा, ये नकली कमीने, तुम जिस जल्दी जल्दी कार्रवाई की बात कर रहे हो उसमें सबको एक दूसरे से लड़ने और पीटने के लिए कहना शामिल है। परी ने आगे कहा, मैं आप सभी का दूसरी दुनिया में स्वागत करती हूं। अब से सभी को एक आश्चर्यजनक अवसर दिया जाएगा। भीड़ इतनी घबराई हुई है कि एक जादुई जीव की बात नहीं सुन पा रही है। सूट पहने एक आदमी गुस्से से आगे आता है और बात काटते हुए कहता है, अरे दूसरी दुनिया, ये क्या है? बकवास बंद करो और मुझे घर भेजो। परी का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है, हालांकि वो मुस्कुराती रहती है। वो कहती है, प्लीज़ एक्सप्लेनेशन सुनिए। लेकिन उसका टोन बदल गया है और भी ज़्यादा ठंडा हो गया है। चेहरा देखकर आदमी ने सोचा, उसका लहजा अचानक बदल गया। परी ने आगे कहा, इस जगह पर सभी को बहुत ज़्यादा आज़ादी दी गई है। कानून, व्यवस्था, नैतिकता और एथिक्स। क्या तुमने ऐसी दुनिया का सपना देखा है जो सभी नियमों से आज़ाद हो? बस इतना ही नहीं, सारी शारीरिक कमियां जो तुम्हें दबा रही हैं गायब हो जाएंगी। तुम जो करते हो उसके हिसाब से तुम बहुत ज़्यादा मजबूत बन सकते हो, किसी फिल्म के हीरो की तरह। परी अपनी बाहें फैलाती है। तुम जो करते हो उस पर निर्भर करता है कि तुमने जो कुछ भी सोचा है उसे सच करने का मौका। क्या ये कमाल नहीं है? परी ने इशारे में उंगली चटकाई और कहा, मैं तुम्हें एक आसान सा डेमो दिखाऊंगी कि क्या करना है। उसने शिकायत करने वाले आदमी की तरफ उंगली उठाई। ऐसे आदमी हकलाया, क्या क्या वो क्या है? पाँ
परी की उंगली से रोशनी की एक किरण निकलती है जो आदमी की छाती को भेद देती है। क्या? भीड़ चिल्लाती है और आदमी गिरकर मर जाता है। वो तो बस, लोग डर के मारे हकलाते हैं। परी ने आराम से अपना हाथ पोंछा। मुझे माफ करना, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो जोर से बोलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। भीड़ डर के मारे पीछे हट जाती है। भागो, कोई फुसफुसाता है। या वाह वाह, क्योक, बचाओ, क्योक। परी ने सबको चुप कराने के लिए शैतानी आवाज में चिल्लाया, मुझे तेज आवाज वाली चीजों से नफरत है। आप में से जो लोग अभी जीवित हैं वे कड़ी मेहनत करेंगे ना? परी खिलखिलाती है। हे, अब शांति है तो कितना अच्छा लग रहा है। मैं आगे बढ़ूंगी। मरे हुए आदमी के शरीर से एक चमकता हुआ बिना रंग का पत्थर ऊपर तैरता है। परी उसकी तरफ इशारा करती है। इसे रून कहते हैं। तुम इसे किसी भी जीवित चीज को मारकर पा सकते हो। और 8 रून हैं जो इसी तरह के दिखते हैं और वे रैंडमली दिखाई देते हैं। ये रून बिना रंग का है, लेकिन अगर तुम मेहनत करो और आगे बढ़ो तो तुम बेहतर रून पा सकते हो। परी ने लालच से रून को आगे बढ़ाया। और ये एक रून है जो तुम्हारी ताकत को बढ़ाता है। इसे कौन लेना चाहता है? भीड़ डर के मारे जम गई, लेकिन भीड़ में से हंसू ने अपना हाथ उठाया और तुरंत आगे बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया। एक रून? हाँ, उसने सोचा, मुझे इसे इस्तेमाल किए हुए काफी समय हो गया है। बहुत बढ़िया, इतना जोश भरा रवैया। परी चहकती है। तो फिर मुझे अपना हाथ दो। हंसू ने रून स्टोन लिया। एक पल में रून हंसू के हाथ में घुल गया। परी मुस्कुराई। ये सच में कूल है ना? रून कानून को तोड़ते हैं। साइंटिफिकली आपकी मसल्स का लिमिट वेट 117.1 किलोग्राम था, लेकिन ये बढ़कर 122.3 किलोग्राम हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, रून। हंसू बोरियत के अंदाज से उसके हाथ को देखता है। परी लड़खड़ाती है। उसे हल्का पसीना आता है। मैं ऐसा रिएक्शन नहीं चाहता था। हंसू सोचता है, जब मैं पहले से ही वही बात जानता हूं तो उसे बार बार सुनना बोरिंग लगता है। परी ने कहा, वेल, रून्स का उनके टाइप के हिसाब से अलग अलग असर होता है। वे ऐसी काबिलियत से भरे हैं जिन्हें तुम्हारी साइंस समझा नहीं सकती। मैं तुम्हें एक बार और दिखाना चाहती हूं। परी डरी हुई भीड़ को देखती है और उसकी आंखों में शिकारी जैसी चमक होती है। क्या कोई है जो ट्राई करना चाहता है? चाहे कुछ भी हो, कृपया ध्यान दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रून किस एबिलिटी को बढ़ाता है। ये कोई बुरी बात नहीं होगी। शक्तिशाली बनने के लिए कृपया बहुत सारे रून्स इकट्ठे करें। ठीक है, अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो यही है। भीड़ एकदम घबरा जाती है। हटो, ये मेरा है, कोई चिल्लाता है, दूसरों को धक्का देकर दूर जाने के लिए। उफ, ये कमीना, हटो, ये मेरा है, दफा हो जाओ। मैं ये अफरा तफरी देखकर परी मुस्कुराती है। लेकिन जिस आदमी को अभी रून मिला है उसे देखकर लगता है कि तुम्हें मेरे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं ये रून वापस ले लूंगी। फिर ये इंटरफेस समझाता है, हाँ ये सही है। अगर आप अपना दाहिना कान छूते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन से रून्स हैं। इंसानों को चीज़ों को मापना पसंद है ना? इंसान आमतौर पर 10 होते हैं, बस आपको इतना ही जानना है। हंसू अपना कान छूता है। एक होलोग्राफिक स्टेटस विंडो दिखाई देती है। कांग हैंसू, ताकत 11, HP 9, अर्थ 8। उसने कहा, मेरी ताकत 1 बढ़ गई है। अगर मैं शिकार के बाद और रून्स इकट्ठे करता हूं तो मना और मैजिक पावर की संख्या भी बढ़ सकती है। परी आगे कहती है, आप कहीं भी रून्स पा सकते हैं। जब तक कि आप किसी जीवित चीज को मारते हैं तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या शिकार करते हैं। वो रुकता है, उन्हें नीचे देखता है। शुरुआत थोड़ी गलत होगी, वैसी ही जगह जहां तुम पहले रहते थे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगी जिससे तुम खुश हो जाओगे। लोग अपनी जेबें चेक करते हैं और महसूस करते हैं कि उनके अंदर कुछ हो गया है। बीती बातें भूल जाओ और अपनी नई जिंदगी का मजा लो। परी खुशी से कहती है जैसे ही वो धुंधली होने लगती है। जब मैं चली जाऊंगी तो ट्यूटोरियल शुरू हो जाएगा, तो सब लोग अपना बेस्ट देना। पाप। परी गायब हो जाती है। भीड़ खंडहर में खड़ी रह जाती है, अपनी जेबों में मिले बेसिक धंजर पकड़े हुए। ट्यूटोरियल। कोई बुदबुदाता है, इसका क्या मतलब है? अचानक एक महिला की चीख हवा में गूंजती है। क्या? पीछे टूटी फूटी इमारतों की परछाई से हरी चमड़ी के नुकीले दांत वाले गॉब्लिन का एक झुंड खून के लिए चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ता है। ट्यूटोरियल शुरू हो गया।